ओवरऑल जो इसकी 100% भी जो वॉल्यूम है वो बहुत मेरे हिसाब से कम है। और जैसे बीच में जो बेस लाइन्स है वो भी पिक नहीं कर रहा था वो अच्छे से, हालांकि जो लो लाइन्स थी वो फिर भी ऑडिबल थी अच्छे से। आई रियली अप्रिशिएट दैट प्रबल। और आई थिंक ट्रू टेक रिपोर्टर में हम कुछ इसी तरह के ऑनेस्ट और सच्चे फीडबैक लाने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को एक वैल्यू पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितने से कितना बड़ा ब्रांड हो। हम सच्चाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो वंस अगेन ट्रू टेक रिपोर्टर में मेरा आज आपका अपना रिपोर्टर आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लेके आया हूं, जो है वेयरेबल नेक बैंड स्पीकर्स। हाँ दोस्तों, वेयरेबल नेक बैंड स्पीकर्स ये बहुत यूनिक तरह के स्पीकर्स होते हैं जो आपके गर्दन पे या गले के ऊपर रखे जाते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं सोनी का NB10। और कुछ इस तरीके से आप इन स्पीकर्स को गले पे रख सकते हैं। इसी सीरीज में हमने ब्लू डियो का एक स्पीकर अनबॉक्स किया था और उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा और काफ़ी वार्म आया था, तो थैंक यू सो मच। और आप में से कईयों ने कमेंट किया था कि आप सोनी का भी W सीरीज का या NB सीरीज का कोई नेक बैंड दिखाइए और हमें बताइए एज इन कंपैरिजन कि कौन सा नेक बैंड है आउट ऑफ बोथ विच इज़ बेटर। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं NB10 को। ये जो सोनी का नेक बैंड वेयरेबल स्पीकर है, इसकी जो बैटरी लाइफ है विच इज अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स है। ये आपकी ऑफिस कॉल्स और कॉन्फ्रेंस कॉल्स को भी लेने के लिए कंपैटिबल है। नीडलेस टू से ये IPX4 रेटिंग पोजेस करता है। और जहां तक बॉक्स पैकिंग का सवाल है, कुछ इस तरीके से इसकी बॉक्स पैकिंग हमें देखने को मिलती है फ्रॉम ऑल द साइड्स। एंड दिस इज बेसिकली मेड इन चाइना बट ऑब्वियसली इंपोर्टेड हियर। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 11,800 जो मैंने परचेज किया है अमेजोन से ड्यूरिंग सेल, लेकिन इनवेरिएबली आपको 12,500 की रेंज में मिलेगा अमेजोन से। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप परचेज करना चाहें तो वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑन द बॉक्स यदि आप देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13,990 का है एंड इट इज मेड इन जनवरी 2022 विच इज वेरी लेटेस्ट। एंड बैक साइड पे यदि हम देखें तो हमें कुछ और इसके फीचर्स देखने को मिलते हैं और किस तरीके से आप डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी भी पिक्चर्स देखने को मिलती है। ये लाइट वेट है, इसके अंदर माइक के अंदर म्यूट बटन भी अवेलेबल है और जो इसकी चार्जिंग है वो Type-C केबल के थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें किस तरह की डिवाइस देखने को मिलती है और उसके कैसे फीचर्स हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी सील है उसे हम खोलते हैं यहाँ पे और अपने जो नेक बैंड है उसको निकालते हैं इस पैकिंग से और देखते हैं हमें और क्या क्या इसके साथ देखने को मिलता है। ये देखिए, इसे हमने अब जो खोला तो सबसे पहले हमें इसके अंदर इसका वारंटी कार्ड और साथ में ही हमें इसकी सर्विसिंग के लिए इसके सर्विस सेंटर की डिटेल मिलती है जो सोनी ने प्रोवाइड किया है। चलिए हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं अपनी डिवाइस कैसी है। ये है हमारी डिवाइस और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है फ्रॉम द सेंटर, जो एक काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ब्लू डियो में नहीं था। वो पूरी की पूरी डिवाइस बहुत रिजिड थी और यदि आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं या आपकी नेक ब्रॉड है तो ये आपको काफ़ी काम में आने वाला है और काफ़ी हैंडी आने वाला है डिज़ाइन, खासकर ये फ्लेक्सिबल बैंड विच इज़ देयर एट द सेंटर। ये यहाँ पे इसके
स्पीकर्स हैं, आप देख सकते हैं, विच इज़ जस्ट बिलो द ईयर। जब आप इन्हें एर्गोनॉमिकली लगाएंगे तो ये ठीक आपके कान के पीछे, कान के नीचे आएंगे, जिससे आप बेटर साउंड सुन पाएंगे। बैक साइड की यदि हम बात करें तो ऑन द शोल्डर्स हियर देर आर 2 सेट्स ऑफ स्पीकर अगेन, यहाँ पे 2 और स्पीकर्स हैं। और यहाँ की यदि हम बात करें तो हमें सबसे पहले चार्जिंग के लिए ये पर्टिकुलर स्लॉट मिलता है। ये देखिए यहाँ पे टाइप सी पोर्ट आप लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए। फिर यदि हम बात करें तो पावर ऑन एंड ऑफ का बटन मिलता है, और यहाँ पे हमें म्यूट का बटन देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ऑन द राइट हैंड साइड आपको ये बटन्स देखने को मिलते हैं। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमें सिर्फ प्लस और माइनस के बटन देखने के लिए मिलते हैं, जो वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए है। बाकी इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। यहाँ पे देखिए सोनी की ब्रांडिंग है ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्पीकर, और यदि आप राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे आपके लिए एक माइक अवेलेबल है, जिससे आप अपनी कॉल्स भी पिक कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफी सिंपल है, काफी अच्छी है, एर्गोनॉमिकली जैसे मैंने आपसे शेयर किया, बहुत ही उम्दा डिजाइन है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है। तो चलिए हम इस डिवाइस को साइड में रखते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलता है। जहां तक बॉक्स का सवाल है, हमें बॉक्स के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है, और शायद इसके अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी विल हैव अ चार्जिंग केबल और इसका मैनुअल। यस, आई वाज राइट, हियर इज द मैनुअल विच इज ऑपरेटिंग मैनुअल। और इसके चार्जिंग के लिए भी इन्होंने हमें एक वायर दी है इसके अंदर, जो हम वो भी निकाल लेते हैं। ये रही हमारी वायर। ये देखिए सिंपल एक टाइप सी केबल है, जिससे आप अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके फीचर्स समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आप इसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम इसका एक रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल देखते हैं और पूछते हैं कि हमारे वन ऑफ द रिपोर्टर का इस पे एक्सपीरियंस कैसे रहा। तो दोस्तों प्लीज स्वागत है प्रबल का। हेलो। सो प्रबल, आपने फिलहाल SR10 जो सोनी का नेक वेयरेबल बैंड स्पीकर है वो पहना हुआ है। मैं एक वॉल्यूम इंट्रो चला के बताऊंगा आपको, आप मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस इस पे कैसा रहा। इनिशियली मैं इसका जो वॉल्यूम है वो अराउंड 70% पे चलाऊंगा और इसको इंक्रीज करूंगा 100% तक। तो आप मुझे शेयर करिएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन दिस नेक वेयरेबल डिवाइस सोनी SR10। ओके। अब मैं धीरे धीरे इसका जो वॉल्यूम है वो अप लेके जा रहा हूं अप टू 100%। ये बीप है, ये इंडिकेट करती है कि वॉल्यूम इस टाइम 100% हो चुका है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि मेरे और प्रबल के बीच में तकरीबन 5 फीट का डिस्टेंस है। तो शेयर करिए प्रबल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्पेसिफिकली ऑन दिस डिवाइस फर्स्ट। स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि जो 70% इसकी जो ओवरऑल जो इसकी 100% भी जो वॉल्यूम है वो बहुत मेरे हिसाब से कम है। और जैसे बीच में जो बेस लाइन्स है वो भी पिक नहीं कर रहा था वो अच्छे से। हालांकि जो लो लाइन्स थी वो फिर भी ऑडिबल थी अच्छे से। तो आप कहना चाह रहे हैं इसका जो बेस है वो शायद थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, जबकि जो इसके लो नोट्स हैं वो प्रॉपर आपको सुनाई दिए। यस। बट आप इसको ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वॉल्यूम लाउडनेस पे कितने मार्क्स देना चाहेंगे या कितना रेट करना चाहेंगे? 6 पे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम लाउडनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इसे एज अ म्यूजिक डिवाइस इस्तेमाल करना चाहेंगे या आप इसे एज अ ऑफिस इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप अपनी कॉल्स पिक कर सकें, सीमलेसली वर्क कर सकें, दोनों में से गिवन अ चॉइस आप इसको किस डिवाइस की तरह आप इसे इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, एज अ रिक्रिएशनल डिवाइस और एज एन ऑफिस डिवाइस? एज एन ऑफिस एंड वर्क डिवाइस। अच्छा, आप इसे म्यूजिक के लिए फॉर अ जनरल पर्पज डिवाइस के लिए यूज करेंगे तो फाइन, बट आप इसे प्रेफर करेंगे ऑफिस के लिए Yes. बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल एंड अदर थिंग्स। यस। ओके, सो आपसे यदि मैं 2 सेंटेंसेस में या इनफैक्ट 4 सेंटेंस में पूछना चाहूँ कि यदि आपको सोनी को इस डिवाइस के लिए फीडबैक देना हो तो वो क्या 2 या 3 फीडबैक होंगे जो इस डिवाइस को बेहतर बना सके? एक तो वो इनकी वॉल्यूम लाउडनेस थोड़ी सी बेटर कर सकते हैं। दूसरी जो बेस पिकअप है उसको भी बेटर कर सकते हैं, बेस की ऑडिबिलिटी भी। एंड दैट्स इट। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, ये मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपको, इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट आपको ये डिवाइस कैसा लगा एज इन कंपैरिजन विद बाकी डिवाइसेस? क्योंकि यदि आप इस डिवाइस को देखें
तो आप देखिए इस डिवाइस के बिल्कुल सेंटर में एक फ्लेक्सिबल बैंड दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, और आप चाहें तो इस फ्लेक्सिबल बैंड से इस डिवाइस को मोड़ भी सकते हैं। आप ये देखिए आपने इसको एक्सपैंड किया है या फिर आप इसे श्रिंक कर सकते हैं। तो ये मुझे एज अ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा। चाहे आप इसे श्रिंक कर सकते हैं या चाहे आप तो इसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। देखिए आप यदि करना चाहें तो ये देखिए। तो और जब आप इसे पहनते हैं तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, पोस्चर, एर्गोनॉमिकली व्हाट इज योर फील? देखिए जहां तक एक डिजाइन का सवाल है वो एक अलग बात है, लेकिन एज ए यूजर आपका कंफर्ट इसको लेके कैसा रहा है ये अलग बात है। क्योंकि इससे पहले वाले डिवाइस जो ब्लूडियो की हमने अनबॉक्स की थी वो एक हार्ड कोडेड डिवाइस था, और उस डिवाइस के अंदर यदि आप ध्यान करें तो उसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट नहीं था, लेकिन इस डिवाइस में मुझे वो मिला। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस अलग रहा है, बट मैं आपका अनबायस्ड फीडबैक जानना चाहूंगा कि आपको इसका कंफर्ट लेवल कैसा लगा। कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि पूरी जगह से ये पीछे की तरफ से जब आप पहनते हो इट इज़ रबर, तो आपको वो हार्ड फील नहीं होता। इंस्टेड आपको रबर सॉफ्ट फील होता है। और जैसे आपने बोला फ्लेक्सिबल बैंड है, आप इसको आराम से पहन भी सकते हैं, और इसका ये जो बैंड है ये नेक में भी नहीं चुभेगा आपको। सो ऑन अ कंफर्ट स्केल आप इसे कितने मार्क्स देना चाहेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? 9.5। ओके। आपका इसका बैटरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिटिविटी? एंड आप मुझसे कुछ शेयर करिए कि आपने कितने लंबे समय तक इसे सुना और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सोनी क्लेम करता है कि इसकी बैटरी लाइफ 20 आवर्स है, बट जब मैं नॉर्मल वॉल्यूम पे इसको सुनता हूँ तो ये 14 से 15 आवर्स आराम से चल जाता है। फुल वॉल्यूम पे यूज़ करूँ तो ये 10 to 12 आवर्स चल लेता है। आई रियली अप्रिशिएट दैट प्रबल, और आई थिंक ट्रू टेक रिपोर्टर में हम कुछ इसी तरह के ऑनेस्ट और सच्चे फीडबैक लाने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को एक वैल्यू पास ऑन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितने से कितना बड़ा ब्रांड हो। हम सच्चाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रू टेक रिपोर्टर में, और आई विश यू गुड लक एंड ग्रेट करियर अहेड। थैंक यू। ट्रू टेक रिपोर्टर में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी ही एक और अध्याय में मिलेंगे। स्टे सेफ टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।